नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो इंस्पायर इंडिया नाउ का एपिसोड है, इट इज अ वेरी स्पेशल। टुडे वी स्टार्टिंग ए सेगमेंट 13 सालों में व्हाट स्पेशल हैपेंड। ये सवाल बार बार पूछा जाता है इंटरनेशनली, नेशनली, स्पेशली व्हेन आई गो आउट ऑफ इंडिया से जापान, यूएस। सो पीपल आस्क व्हाट द योर गवर्नमेंट इज स्टेबल गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड अभी आईएएस मेंस के रिजल्ट आने वाले हैं। आईएएस मेंस रिजल्ट में वापस ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा, जहां आपको अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जहां आपको बताना पड़ेगा कि कैसे इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट फंड करा, लाइक हाईवे, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बन रहे हैं, एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब घर में फ्री अनाज मिल रहा है, सब घर में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबको फ्री घर मिल रहे हैं, लोगों के, औरतों के, लड़कियों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि इंडिया व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज डूइंग हियर। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट द गवर्नमेंट डन इन लास्ट 13 ईयर, मोदी गवर्नमेंट डन इन लास्ट 13 ईयर। Earlier 85% of the oil was imported from various countries, so your most precious money was going out of India. ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 165 बिलियन आपका बाहर जाता था। 2013-14 में इट वाज 165 बिलियन। आज सरकार ने 2024-25 में इसको 132 बिलियन कर दिया। दिस इज मोर रिमार्केबल। ये और ज्यादा रिमार्केबल कब हो जाता है, जब आपने 2 करोड़ से ज्यादा नई गाड़ियां बढ़ गई, 45 से 50 करोड़ नए लोग आ गए, उसके बाद ये 165 बिलियन से गिर के 132 बिलियन हो गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वी मस्ट सेलिब्रेट। एंड सरकार का टारगेट है कि इसको किसी भी तरीके से गिरा के उनको करीब 50 से 60 बिलियन। अब इसमें व्हाट वाज द रीजन? एक रीजन था जो सरकार ने सोलर को प्रमोट किया। अर्लियर इन 2013 इट वाज 186 गीगावाट, जो सरकार 2030 में करीब 500 गीगावाट करने जा रही है। मतलब हम मोटा मोटा पहले 20 से 25 गीगावाट सोलर बनाते थे, मतलब 75 साल में हम 20-25 गीगावाट बनाते थे, आज 186 बना रहे हैं अगले 4 साल में। क्योंकि भारत के बहुत सारे घरों पे बहुत सारी बड़ी योजनाएं आ रही हैं जो करीब 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक बनाएगी। 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स आप समझते हो, इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ऑयल। और इसका मतलब है कि भारत का ऑयल और इंपोर्ट का डिपेंडेंसी 80% से घट के करीब 50-55% हो जाएगा। अब आपको कोई धमका नहीं सकता। आई कैन एश्योर यू नाउ नो कंट्री कैन ब्लैकमेल यू, नो कंट्री कैन इवन थिंक टू ब्लैकमेल यू। अगले 10 साल में सरकार का एक और प्लान है। सरकार ने अभी 20% बायोफ्यूल कर दिया है, एथेनॉल कर दिया है। 20% एथेनॉल से और जो इंपोर्ट होगा वो करीब 30% घट जाएगा। अब वो एथेनॉल से क्या हुआ कि आपके किसानों को, जो आपका रूरल इकोनॉमी था, जहां पे उनको पेमेंट नहीं मिलते थे इस बात के, नाउ दे आर पेड फॉर 50 रुपीज पर लीटर। एंड गांव जो था शहरों से और शहर गांव से डिपेंड हो गया। द थर्ड थिंग व्हाट दे डन, दैट इज ईवी मोबिलिटी। ऑलमोस्ट इंडिया में इस समय करीब 30 से 35 लाख ईवी गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि पूरी दुनिया को देखेंगे तो चाइना के मुकाबले अभी भी आपके यहाँ बहुत कम है, लेकिन पिछले 10 साल में आपने ईवी में करीब 26 से 30% की ग्रोथ की है। देन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़े पैमाने पे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र में बन रहा है। इवन जितने कोस्टल एरिया हैं सब जगह ग्रीन हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन एंड मॉर्गन स्टैनली से मिस्टर देसाई ने बताया कि भारत का जो ऑयल सेक्टर है, भारत का जो ऑयल नेचर है, वो स्ट्रक्चरली स्टेबल एनर्जी इकोनॉमी हो गया। पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, पहले हमारी इकोनॉमी हमेशा बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। आपको याद होगा 93-94 में हमारा ऑयल प्राइसेस वाज $130-140। जब मैं $130 93 बोल रहा हूं तो आज के हिसाब से $400 होता। भारत को अपना सोना बेचना पड़ा। भारत में 2 दिन का रिजर्व बचा था। आज भारत के पास 2-3 साल का रिजर्व है। मतलब 3 साल अगर भारत 1 रुपया भी ना कमाए तो उसको कोई टेंशन नहीं। मतलब आमतौर के दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा अच्छा पोजीशन में रिजर्व है। और वो रिजर्व कैसे पहुंचा? क्योंकि भारत ने ऑयल पे अपना बहुत पैसा बचाया है। अगर आप इधर टीवी न्यूज और अखबार देख रहे होंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पे बहुत दबाव डाल रहे हैं
कि आप रसिया से ऑयल ना लो। एक्चुअल में भारत रसिया से ऑयल पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहा, पैसे कमाने के लिए कर रहा, बिकॉज इंडिया इज बाइंग एट $52 एंड सेलिंग $90। बट दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो भारत का डिपेंडेंसी ऑयल पे बहुत कम हुआ। अब अगर मैं आपको इसका दूसरा स्ट्रक्चर बताऊं तो आप देखेंगे कि जो दूसरा बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है दैट इज इन डिफेंस सेक्टर। भारत, आप सब जानते हो, एंड आई फील ऑल स्पेशली आईएएस एस्पिरेंट्स जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको मालूम है कि हम पहला पूरी तरीके से डिफेंस इंपोर्ट पे डिपेंड था। सिर्फ 8 साल पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था। 2014 में इंडिया 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था, मतलब 70 साल में आप यू आर इंडिपेंडेंट 1950, तो आप 1951 से लेके 1913 तक सिर्फ 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। आज 2024-25 में आपका एक्सपोर्ट करीब 21,000 करोड़ का, मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन है। नंबर से देखें तो अभी भी छोटा है, कोई इतना बड़ा नहीं है। बट अगर आप ये देखोगे कि आपको पिस्तौल खरीदनी नहीं पड़ रही, गोलियां खरीदनी नहीं पड़ रही हैं, रॉकेट खरीदने नहीं पड़ रहे हैं, आपको डिफेंस सिस्टम खरीदना नहीं पड़ रहा। इन 2047 आत्मनिर्भर रक्षा भारत बनाने का जो मिशन है उसमें इंडिया 75% डिफेंस रिक्वायरमेंट खुद करेगा। मतलब जहां आप 1% भी नहीं कर रहे थे, 2047 तक 75% करेंगे, खुद घर में बनाएंगे। और भारत खुद इस समय तेजस बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा, आकाश मिसाइल बना रहा और नेवल फ्रिगेट बना रहा है। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, दिस इज नॉट ओनली एक्सपोर्ट। अगर मेरी बंदूक आपके घर में रखी है, मेरा ब्रह्मोस मिसाइल आपके घर में रखा है, so the most important is I control you mentally and physically. Like US have given F-16 to Pakistan, every day they off the battery. अगर पाकिस्तान बिना अमेरिका से पूछे F-16 को उड़ाना चाहे तो बैटरी ऑफ कर देते हैं। तो ये कंट्रोल आपको मिलने जा रहा ब्रह्मोस से और तेजस से। एंड अगर आप देखें तो आपने क्या देखा, ऑयल इंपोर्ट बिल का प्रेशर बहुत कम हुआ है, रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सप्लोर कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट, टेक्निकल है थोड़ा, बट अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5 से गिर के 1.2 हो गया। अगर 1 पॉइंट गिरता है तो करीब 3 से 4 लाख करोड़ का फर्क आता है। और जब मैं 4 लाख करोड़ बोलता हूं तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, इनका सबका जो साल भर पैसा कमाते हैं ना उसके बराबर हो जाता है। तो इतना आपने डेफिसिट कम किया है। और अगर यही पोजीशन रहा 2030 तक आपका डेफिसिट 0 होगा। और ये पैसा जो सरकार के पास है, आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड आपके यहाँ बन रही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो आपके यहाँ बन रही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट आपके यहाँ बन रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फोकट का राशन आपके यहाँ मिल रहा है, पूरी दुनिया में आप ही अकेले देश हो जिसके यहाँ फ्री इंश्योरेंस है, आप ही अकेले देश हो जहां लोगों के अकाउंट में हर महीने टन से 10,000 रुपए आ जा रहे हैं। एवरी पर्सन, every lady is getting 10,000 rupees. It is not a hidden transformation. It is a very vibrant, very visible transformation. भारत का जो ग्लोबल स्टेटस है वो रीडिफाइन हो रहा है। आज चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो, चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग हो, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन हो, सब आदमी बोलता है कि मोदी इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो मोदी फ्रेंड हो सकते पर्सनली, बट इंडियन इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई है कि अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दोस्तों, भारत की इकोनॉमी अब सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं बची। आप जान के हैरान रहोगे, आप भी 15 साल पहले तक आप ना सिर्फ खाने वाले थे, उधार मांगने वाले थे। अब आपकी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है। अब आपकी इकोनॉमी कोई अदानी अंबानी बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, आपकी इकोनॉमी कोई टाटा बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। आज की जो आपकी इकोनॉमी है 150 करोड़ भारतीयों के पार्टिसिपेशन की इकोनॉमी है। अगर आप देखेंगे 35 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। पिछले 10 सालों में करीब 200 स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 लाख करोड़ के ऊपर गए। वो का अदानी से कुछ लेना देना नहीं, पेटीएम का अंबानी से कुछ लेना देना नहीं, टाटा से भी कुछ लेना देना नहीं। जितनी बड़ी कंपनी पिछले 10 साल में आई हैं, ओला आई, ये सब का किसी, जोमेटो आया, ये सब छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने बनाए और बच्चों ने 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ की कंपनियां खड़ी की हैं। सो अब ये जो इकोनॉमी है 150 करोड़ भारतीयों की इकोनॉमी है एंड ये सेल्फ रिलायंट एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल की तरफ बन रहा है। एनर्जी एंड डिफेंस दोनों सेक्टर हमारे अगले डिकेड का ग्रोथ इंजन होगा। अगर आपको लगता है भारत का फ्यूचर सिक्योर है
तो याद रखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइट नहीं है, बहुत हिस्टोरिक है। एंड दोस्तों ये आप सबके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने घरों में, अपने ऑफिसों में बजाय डिबेट करने के, बजाय ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के, गांव में जाओ, लोगों को लिटरेट करो, जाके उनसे एग्रीमेंट साइन करो, सरकार से पैसे लो, वहाँ सोलर पैनल लगाओ और 2 साल की मेहनत के बाद हर साल घर बैठ के कम से कम 20 से 25 लाख कमाओ। फैक्ट्रीज में जाओ, वहाँ स्टार्टअप शुरू करो, शुगर की कैंडी बनाओ, चॉकलेट बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, शुगर जूसेस बनाओ। क्यों वेट कर रहे हो कि आप आईटीसी का, डाबर का जूस पी रहे हो, जब सरकार ने आपको इतनी फैसिलिटी दी है, जाकर के यू पार्टिसिपेट। गाइस, आपको अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कैसे बैंकिंग ट्रांसफॉर्म कर रहा है और कैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ट्रांसफॉर्म कर रहा है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके लाइफ पे कैसा पड़ेगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द वाचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।